हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन माय यूट्यूब चैनल आर्ट इंग्लिश क्लासेस। और अगेन मैं आपके लिए लेकर आई हूँ कुछ इंपॉर्टेंट इडियम्स एंड फ्रेजेस जो कि आप अपने डेली कॉन्वर्सेशन में यूज़ कर सकते हैं। तो चलिए देर नहीं करते, स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। बट अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, डू सब्सक्राइब माई चैनल। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कीजिएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की वीडियो। एंड सबसे पहले जो इडियम मैं आपको बताने वाली हूँ दैट इज़ फॉर भरा रहना। देखिए यहाँ पे किसी सामान के भरने की बात नहीं हो रही है। भरा रहना मतलब कि जब कोई चीज़ किसी के अंदर कूट कूट कर भरी होती है, मीन्स एक्सीज में होती है कोई चीज़। जैसे कि मैंने कहा कि तुम्हारे अंदर बहुत अहंकार है, ठीक है, तो मैं इस सेंटेंस को ऐसे भी कह सकती हूँ कि तुम्हारे अंदर अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। या मैं कहूँ कि मेरे अंदर बहुत कॉन्फिडेंस है, या मेरे अंदर कॉन्फिडेंस कूट कूट कर भरा पड़ा है, राइट। ऐसे भी बोल सकते हैं। तो मीन्स जब हम इस टाइप से सेंटेंसेस को बोलते हैं, मीन्स जहाँ पे भरे रहना, भरे पड़े रहना, ऐसे सेंटेंसेस हम बोलते हैं, मीन्स एक्सीज की बात करते हैं किसी भी चीज़ की, तब हम हिंदी में एक्सप्रेशन यूज करते हैं भरे रहना, भरे पड़े रहना, राइट। तो इसके लिए हम इडियम यूज करेंगे बी ड्रिपिंग विद समथिंग, राइट, बी ड्रिपिंग विद समथिंग, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे बी ड्रिपिंग विद समथिंग। एंड देखिए समथिंग मीन्स जिस भी चीज की बात होगी कि क्या भरा हुआ है, कॉन्फिडेंस है, ईगो है, क्या भरा हुआ है, वो हम यहाँ पे यूज करेंगे। ओके, चलिए एग्जांपल से समझते हैं। फर्स्ट वन इज उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है, उसमें अहंकार कूट कूट कर भरा हुआ है। एंड अगर आपको याद होगा, मैंने एक वीडियो में आपको बताया था कि जब भी सेंटेंसेस में ऐसे वर्ड आ जाते हुआ है, हुई है, हुए है, तो हम उनको कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस का कंसिडर करते हैं। एंड यहाँ पे बात हो रही प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की, राइट। एंड ड्रिप को हम यूज करेंगे अकॉर्डिंग टू द टेंस, तो उसके अकॉर्डिंग सेंटेंस हो जाएगा ही इज ड्रिपिंग विद ईगो, ही इज ड्रिपिंग विद ईगो, राइट। तो सेंटेंस हो गया ही इज ड्रिपिंग विद ईगो। ओके, नेक्स्ट वन, गली कीचड़ से भरी पड़ी है। गली, यहाँ पे गली की बात हो रही, किससे भरी हुई है, वो कीचड़ से भरी हुई है। तो मीन्स यहाँ पे हम गली की बात करते तो स्ट्रीट को हम स्टार्टिंग में लाएंगे, द स्ट्रीट इज ड्रिपिंग, क्योंकि सारे सेंटेंस प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में ही बनने वाले, या तो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनेंगे या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनेंगे, राइट। तो सेंटेंस हो जाएगा द स्ट्रीट इज ड्रिपिंग विद द मड, द स्ट्रीट इज ड्रिपिंग विद द मड, राइट। सेंटेंस इज द स्ट्रीट इज ड्रिपिंग विद द मड, राइट। तो देखिए यहाँ पे किससे भरने की बात हो रही थी, कीचड़ से भरने की बात हो रही थी, तो हमने यहाँ पे मड को लास्ट में यूज किया है विद के बाद में। ओके, करने से पहले ये सेंटेंस देखिए, कॉन्फिडेंस तो मुझ में कूट कूट कर भरा है, मीन्स एक्सेसिवली भरा हुआ है मेरे अंदर कॉन्फिडेंस। तो राइट, ये सेंटेंस आपके लिए, आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा कि ये सेंटेंस आप कैसे बोलने वाले हो। ओके, थर्ड सेंटेंस इज तुम्हारा कमरा सामान से भरा पड़ा है ना। कभी कभी ऐसा होता है कि हम किसी के घर पे गए, फिर अपने ही घर को देख लीजिए, आपका कोई पर्टिकुलर रूम है और कोई उसके अंदर एंटर करे तो भाई ऐसा लगेगा कि सारा सामान, इधर भी पड़ा सामान, उधर भी सामान पड़ा है, हर जगह सामान पड़ा है। तो उस कंडीशन में, अरे यार तुम्हारे कमरे की क्या हालत हो रही है, कैसे सामानों से भरा पड़ा है तुम्हारा कमरा, राइट। तो कैसे सामानों से भरा पड़ा है तुम्हारा कमरा, वही है ये। तो मीन्स सामान मीन्स ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। तो तुम्हारा कमरा सामान से भरा पड़ा है। योर रूम इज ड्रिपिंग विद द ऑब्जेक्ट्स, योर रूम इज ड्रिपिंग विद द ऑब्जेक्ट्स, राइट। सेंटेंस इज योर रूम इज ड्रिपिंग विद द ऑब्जेक्ट्स। ऐसा आप सेंटेंस बना सकते हैं जैसे कोई बुक है और मैंने कहा कि ये बुक तो एग्जाम्पल्स से भरी पड़ी है, कोई भी एग्जाम्पल हो सकता है किसी भी टॉपिक को लेकर, तो ये वाली बुक, तो यह बुक एग्जाम्पल से भरी पड़ी है। दिस बुक इज ड्रिपिंग विद एग्जाम्पल्स, राइट। यह स्कूल तो फूलों से भरा पड़ा है, राइट, यह स्कूल तो फूलों से भरा पड़ा है। दिस स्कूल इज ड्रिपिंग विद द फ्लावर्स। तो ऐसे आप कहीं पे भी यूज कर सकते हो, मीन्स जहां पे भी आपको बताना हो कि कोई भी चीज एक्सेसिवली है किसी चीज से, तो वहां पे हम यूज करेंगे ड्रिपिंग विद समथिंग, राइट। तो ऐसे आप इनको यूज कर सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा ये आपको। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। नेक्स्ट वन इज बाल बाल बचना। एंड देखिए ऐसे सेंटेंस तो हम अपनी लाइफ में काफी यूज करते हैं जहां पे हम बाल बाल बचने की बात करते हैं। एंड यू नो, बाल बाल बचने का मतलब होता है कि कोई खतरा था। यस, बाल बाल बचना, हम किसी डेंजरस सिचुएशन से बचते हैं तभी कहा जाता है कि बाल बाल बचा, ठीक है। मीन्स किसी सिचुएशन से बहुत ही करीब जाकर बच जाना, मीन्स वो सिचुएशन होने वाली थी, वो घटना घटित होने वाली थी, बट समहाउ वो रुक गई और ऐसा नहीं हुआ, तो तब हम कहते हैं कि ये काम होते होते तो बाल बाल बचा, या फिर मैं इससे बाल बाल बचा, राइट। एंड इसके लिए हम यूज करते हैं
देखिए इसके लिए बहुत सारे एक्सप्रेशंस हैं इंग्लिश में, आज तो मैं आपको नहीं बताने वाली हूँ, बट हाँ मैं आपको बता देती हूँ कि नियर अबाउट 4 एक्सप्रेशंस है जो हम ऐसे वाले सेंटेंसेस के लिए यूज़ कर सकते हैं। कुछ ईडियम्स है, कुछ फ्रेजेस है, बट अभी आज मैं आपको सारे नहीं बताने वाली हूँ, एक वीडियो बनाऊंगी सेपरेट, उसमें आपको सारे बताऊंगी। बट अभी मैं आपको जस्ट 1 एक्सप्रेशन बताने वाली हूँ, दैट इज नैरोली एस्केप्ड। नैरोली एस्केप्ड, इसके लिए हम यूज करेंगे नैरोली एस्केप। फ्रॉम का यूज कर भी सकते हैं, कर भी नहीं सकते, ऑप्शनल है, जरूरी नहीं है कि आप फ्रॉम का यूज करे ही करें। एंड अगर आप यूज कर रहे हैं इसके बाद अगर किसी वर्ब की बात हो रही है तब हम मेन वर्ब की फॉर्म यूज करेंगे, लेकिन अगर किसी नाउन की बात हो रही है देन हम नाउन की बात करेंगे, मीन्स यहाँ पे हम नाउन को मेंशन करेंगे, राइट। एंड जैसे मैंने आपको बताया कि फ्रॉम जरूरी नहीं है कि लगाए, फ्रॉम लगा भी सकते हैं, लगा भी नहीं सकते, चॉइस होती है, राइट, तो ऑप्शनल है। ओके, एग्जाम्पल से समझिए। एंड ये सारे सेंटेंसेस पास्ट के हैं और दैट्स वाई हमने यहाँ पर एस्केप यूज किया, मीन्स वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज की है। वाई? बिकॉज सारे सेंटेंसेस पास्ट के ही है एंड पास्ट में यू नो पास्ट इंडेफिनिट में हम मेन वर्ब सेकंड यूज करते हैं। चलिए एग्जाम्पल करते हैं। फर्स्ट है वह गिरने से बाल बाल बचा, ही नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम फॉलिंग, या फिर ही नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग, ऐसे भी कर सकते हैं। अगर आप ये सोचे कि फ्रॉम आना कंपलसरी है, नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है, आप दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, या तो आप फ्रॉम फॉलिंग लगा लीजिए या फिर आप ओनली फॉलिंग लगा लीजिए। लेकिन अगर आप नाउन का यूज करते हो तो हम फॉल भी यूज कर सकते हैं ओनली। ही नैरोली एस्केप्ड अ फॉल, अ फॉल जो है यहाँ पे वो नाउन है, गिरना, ठीक है। तो दोनों में से जैसे आपका मन करे वैसे आप कर सकते हैं। अगर आप वर्ब लगाओगे तो आईएनजी लगा लीजिए या फिर उसको आप नाउन की तरह यूज कर लीजिए। राइट सेंटेंस हो गया, ही नैरोली एस्केप फ्रॉम फॉलिंग और अ फॉल, मीन्स फॉलिंग ऑप्शनल है अ फॉल के साथ में, तो आप फ्रॉम फॉलिंग यूज कर लीजिए या फिर आप इसको रिमूव करके इस यूज कीजिए अ फॉल। ही नैरोली एस्केप्ड अ फॉल, ही नैरोली एस्केप फ्रॉम फॉलिंग, ऐसे आप यूज कर सकते हैं। होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखिए, मैं पानी में गिरने से बाल बाल बचा, मीन्स मैं गिरने ही वाला था। बाल बाल बचने का मतलब क्या है, वो काम होने ही वाला था, बस किसी ना किसी तरीके से वो रह गया, तो मैं पानी में लगभग गिर ही गया था, ठीक है। तो मैं पानी में गिरने से बाल बाल बचा, तो चलिए बना लेते हैं। आई नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इन द वाटर, आई नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इन द वाटर। राइट सेंटेंस इज आई नैरोली एस्केप्ड फॉलिंग इन द वाटर। या फिर जैसे कि मैंने आपको बताया कि आप यहाँ पे फ्रॉम भी यूज कर सकते हैं, आई नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम फॉलिंग इन द वाटर। बोथ द सेंटेंसेज आर करेक्ट, बस बोलने के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे बोल रहे हो, आप इसको गलत भी नहीं कह सकते। बहुत बार हम देखते हैं बहुत से लर्नर्स के माइंड में एक कॉन्सेप्ट है कि नैरोली एस्केप के बाद फ्रॉम आना कंपलसरी है, नहीं, कंपलसरी नहीं है। अगर आप ऐसे भी सेंटेंस को बोलते हो या फिर लिखते हो ये भी करेक्ट होता है। ओके नेक्स्ट वन, आज तो हम मरने से बाल बाल बचे, मीन्स मरने ही वाले थे, ऐसी सिचुएशन आ गई थी, लेकिन क्या हुआ, हम बच गए, हम नैरोली एस्केप हो गए। टुडे वी नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम डाइंग, टुडे वी नैरोली एस्केप्ड फ्रॉम डाइंग। या फिर हम डेथ भी यूज कर सकते हैं, टुडे वी नैरोली एस्केप द डेथ, तो ऐसे भी कर सकते हैं, एस्केप द डेथ, हम नाउन को भी यूज कर सकते हैं। राइट सेंटेंस है टुडे वी नैरोली एस्केप फ्रॉम डाइंग लगा लीजिए, या फिर टुडे वी नैरोली एस्केप्ड डेथ, ऐसे कि हम आज मृत्यु से बचे। मृत्यु क्या होते हैं, मरना, तो मृत्यु से बचे या फिर मरते मरते बचे, एक ही बात है, राइट। होप समझ में आ गया होगा आपको। नेक्स्ट देखिए, वह पिटने से बाल बाल बचा, वह पिटने से बाल बाल बचा, तो ये एपेसिव सेंटेंस है, तो सेंटेंस हो जाएगा ही नैरोली एस्केप्ड टू बी बिटन, ही नैरोली एस्केप्ड टू बी बिटन। होप समझ में आ गया होगा ये कॉन्सेप्ट आपको, काफी अच्छा कॉन्सेप्ट है, काफी ज्यादा सेंटेंसेस हम बोलते हैं, राइट। तो स्क्रीनशॉट आप इसका लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट स्ट्रक्चर देख लेते हैं। इन सेंटेंसेस को देखकर ये आइडिया लगा सकते हो कि ये कितना इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है जो मैं अभी आपको बताने वाली हूँ। ऐसे सेंटेंसेस तो हम अपनी डेली लाइफ में बोलते ही बोलते हैं। देखिए, वह पास होते होते रह गया, मैं वहाँ जाते जाते रह गया, मैं सोते सोते रह गया, राइट। मैं बस खाना खाते खाते रह गया, मीन्स मैं खाने वाला था और मैं खा नहीं पाया, राइट। एंड वह सच बताते बताते रह गया, मीन्स सच बताने वाला था लेकिन किसी तरीके से उसने अपने आप को रोक लिया,
सच नहीं बताया। तो ऐसे सेंटेंसेस है जो हम अपने लाइफ में काफ़ी यूज़ करते हैं। इससे पहले जो स्ट्रक्चर मैंने आपको कराया था वो भी लगभग ऐसा ही था, बट देखा जाए तो दोनों में काफ़ी डिफरेंस है। वहाँ पे कुछ अनप्लीजेंट होने वाला था और हम उससे बचे, राइट, वो डेंजरस थिंग थी जिससे हम बचे। लेकिन यहाँ पे ऐसी कोई डेंजरस सिचुएशन नहीं है। हाँ, बचेंगे इसमें भी, लेकिन डेंजरस सिचुएशन से नहीं बचेंगे, राइट। तो जब कोई काम होते होते रह जाता है तो इसके लिए हमें यूज करना है नैरोली मिस्ड, नैरोली मिस्ड, राइट। तो इसके लिए हम यूज करेंगे नैरोली मिस्ड। और अगर वही सेम पहले वाले स्ट्रक्चर की तरह अगर वर्ब की बात होगी तो मेन वर्ब की फोर्थ फॉर्म का यूज करेंगे, लेकिन अगर नाउन की बात होगी तो हम नाउन को यूज करेंगे। तो चलिए एग्जांपल से समझते हैं। वह पास होते होते रह गया, ठीक है, पास नहीं हुआ मीन्स पास होने की कगार पे पहुंच चुका था लेकिन पास नहीं हुआ, राइट। तो सेंटेंस हो जाएगा ही नैरोली मिस्ड द पास मार्क्स, ही नैरोली मिस्ड द पास मार्क्स। अब आप लोगों के मन में क्वेश्चन जरूर आया होगा, अगर आपने अच्छे से सेंटेंस को देखा होगा, कि यहाँ पे पासिंग मार्क्स क्यों नहीं आया। बहुत बार हम ऐसे ही तो बोलते हैं, अरे पासिंग मार्क्स कितने हैं, उसके तो पासिंग मार्क्स भी नहीं आए। गलत होता है, टोटली इनकरेक्ट होता है। पासिंग मार्क्स नाम की कोई चीज है ही नहीं इंग्लिश में, पासिंग मार्क्स होता ही नहीं है। लेकिन हम अपनी लाइफ में इंग्लिश को इतना गलत तरीके से यूज करने लगे हैं कि हम यूज टू हो चुके हैं उन गलत चीज़ों को यूज़ करने के। और अगर हमें लगे भी ना कि सामने वाला अगर कुछ सच बोल भी रहा है तो हमें ये लगेगा कि अरे ये तो गलत बोल रहा है, जबकि गलत हम होते हैं, लेकिन हमें पता ही नहीं है कि हम गलत क्या कर रहे हैं। तो आपको याद रखना है, पासिंग मार्क्स कभी भी नहीं होता कि इसके पासिंग मार्क्स नहीं आए। पासिंग मार्क्स क्या है, ऐसा नहीं होता है, हमेशा यूज होता है पास मार्क्स, राइट। तो पास मार्क्स होता है, पासिंग मार्क्स कुछ भी नहीं है इंग्लिश में। तो इसको अगर आप भी आज तक गलत बोलते हुए आए हो तो आप इसको करेक्ट कर लीजिए, करेक्शन कर लीजिए। पासिंग मार्क्स मत यूज कीजिए, आप यूज कीजिए पास मार्क्स। और यही रीजन है कि मैंने यहाँ पे लिखा है पास मार्क्स। नैरोली मिस्ड, क्योंकि पास्ट के ये सारे के सारे ही नैरोली मिस्ड द पास मार्क्स, न कि पासिंग मार्क्स। आई थिंक आपको ये एक न्यू पॉइंट पता चला होगा जो आपको आज तक नहीं पता होगा, एंड आई एम वेरी ग्लैड कि आपको ये पता चला, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा इस बात को। ओके, नेक्स्ट वन। मैं वहां जाते जाते रह गया, नहीं गया मैं वहां पे, तो क्या करेंगे, आई नैरोली मिस्ड गोइंग देयर, क्योंकि वर्ब की बात हो रही है, जाते जाते रह गया। आई नैरोली मिस्ड गोइंग देयर, राइट सेंटेंस इज आई नैरोली मिस्ड गोइंग देयर। ओके, नेक्स्ट वन। वह सच बताते बताते रह गया, मीन्स बताया नहीं है, ठीक है। ओके, तो देखिए सच बताते बताते रह गया। अब यहाँ पे हम सच को दो तरीके से यूज कर सकते हैं। यहाँ पे हम उसको वर्ब की तरह भी यूज कर सकते हैं, राइट, एंड यहाँ पे हम उसको नाउन की तरह भी यूज कर सकते हैं। दोनों तरीके से यूज कर सकते हैं, दोनों तरीके से सेंटेंस होगा। वह रह गया, ही नैरोली मिस्ड टेलिंग द ट्रूथ, ही नैरोली मिस्ड टेलिंग द ट्रूथ, या फिर ही नैरोली मिस्ड द ट्रूथ, ही नैरोली मिस्ड द ट्रूथ। दोनों तरीके से हम बना सकते हैं सेंटेंस को। राइट सेंटेंस इज ही नैरोली मिस्ड टेलिंग द ट्रूथ, या फिर ही नैरोली मिस्ड द ट्रूथ। दोनों तरीके से सेंटेंस करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट वन। मैं फर्स्ट आते आते रह गया, आने ही वाला था, 1-2 नंबर कम रह गए बट नहीं आ पाया। ओके, तो सेंटेंस हो जाएगा आई नैरोली मिस्ड स्टैंडिंग फर्स्ट, आई नैरोली मिस्ड स्टैंडिंग फर्स्ट। या फिर ऐसे भी कह सकते हैं आई नैरोली मिस्ड गेटिंग फर्स्ट, तो गेटिंग फर्स्ट का भी हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, राइट। तो दोनों तरीके से सेंटेंस सेम होगा। तो होप समझ में आ गया होगा, एंड होप आपको ये भी पता चल गया होगा कि कितना इंपॉर्टेंट है ये स्ट्रक्चर जो हम बोलते हैं अपनी डे टू डे लाइफ में। स्क्रीनशॉट आप लेना चाहते हो तो ले लीजिए। तो इस वीडियो में हमने 3 इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स कवर कर लिए हैं, एंड होप तीनों आपके लिए यूजफुल होने वाले हैं, आप इनको यूज भी करने वाले हो। तो बस इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कुछ और इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को लेकर। टिल देन बाय बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी एंड कीप लर्निंग।